परशुराम की कथा। जब तक न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होती, क्षत्रियों का अभिमान मैं मिटाता जाऊंगा। वह बालक धर्म का रक्षक होगा, पर उसका मार्ग रक्त से सना होगा। रेणुका देवी की गोद में एक बालक ने जन्म लिया। तब से नहीं, तेरे भीतर के क्रोध से मैं प्रसन्न हुआ। जब अन्याय बढ़ता है और धरती न्याय की पुकार करते हैं, तब ब्रह्मांड जन्म देता है एक योद्धा। उसके हाथों में है परशु और नेत्रों में है अग्नि, और उसके भीतर है भगवान का क्रोध। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं परशुराम की कथा। एक ऐसी गाथा जहां धर्म खुद तलवार बन गया। जमदग्नि ऋषि के तप से दिव्य तेज फैला था। रेणुका देवी की गोद में एक बालक ने जन्म लिया। उसकी आंखें अंगारों जैसी थी, शांति में भी भस्म करने का सामर्थ्य। वह बालक धर्म का रक्षक होगा, पर उसका मार्ग रक्त से सना होगा। यह आकाशवाणी होगी। गांव में जब ब्राह्मणों को क्षत्रियों द्वारा अपमानित होते देखा, तब उस बालक की आंखों में कुल जल उठा। औरों ने नजरें झुका ली, पर मैंने प्रतिज्ञा ली, अन्याय देखूंगा तो परशु उठेगा। उसने घोर तपस्या की। हिमालय के कंठ से महादेव प्रकट हुए। महादेव, तब से नहीं, तेरे भीतर के क्रोध से मैं प्रसन्न हुआ। ये परशु ले, ये तेरा नहीं, तेरा स्वभाव है। अब से तू केवल परशुराम नहीं, रुद्र स्वरूप है। सहस्त्र भाव अर्जुन राजा होकर अहंकारी पशु बन चुका था। कामधेनु को लेने आया। जमदग्नि ऋषि ने मना किया। राजा ने आश्रम पर आक्रमण किया। माता रेणुका को अपमानित किया। जब परशुराम लौटे, पिता का लहू, मां का आंसू और राग बना आश्रम देखा। राजा नहीं रहा तू, अब तुझे ब्रह्मदंड मिलेगा। सहस्त्रबाहु ने कहा, मुझसे कौन लड़ेगा? मेरे 100 हाथ है, कौन जूझेगा? परशुराम ने उत्तर दिया, तेरे 100 हाथ भी धर्म के एक वार को नहीं रोक सकेंगे। और फिर परशु उठा, एक भी बार। सहस्त्रबाहु धड़ से अलग। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होती, क्षत्रियों का अभिमान मैं मिटाता जाऊंगा। और फिर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। धर्म के नाम पर हुआ हर पाप उसके परशु का शिकार बना। मां के आंसू और पिता के अंतिम शब्दों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने राक्षसों का संहार किया, या स्वयं राक्षस बन गया। उसने परशु नदी में बहा दिया और चला गया एकांत तपस्या में। अब मैं शस्त्र नहीं, एक प्रतीक्षा, अगली पुकार की। जनकपुरी ने राम ने शिव धनुष तोड़ा। धरती कांपी, आकाश गर्जन करने लगा। तभी परशुराम प्रकट हुए। आंखों में वही रौद्र ज्वाला। कौन है जिसने मेरे इष्ट का धनुष तोड़ा? श्री राम कहते, मैं राम, दशरथ का पुत्र, पर आप मेरे पूर्वजों के भी गुरु है। यदि मैंने आपके बिना अनुमति ये किया, तो उसका दंड मुझे स्वीकार है। परशुराम की आंखों में कुछ बदल गया। तेरा नम्रता ही तेरा शौर्य है, तो मेरा उत्तराधिकारी है। अब मैं तुझे अपना तेज देता हूं। परशुराम का तेज राम में समाहित होता है। महर्षि परशुराम ध्यान में लीन है, पर भीतर एक गुंज है भविष्य की। जब अंतिम युग आएगा और अधर्म फिर हंसेगा, जब कल की अवतार उठेगा, तो मैं फिर लौटूंगा, गुरु बनकर, अस्त्र बनकर। परशु फिर उठेगा। परशुराम कोई कथा नहीं, वो चेतावनी है। हर अन्याय के लिए वो ब्रह्मास्त्र है, जो तब तक मौन रहते हैं जब तक न्याय चीख न पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी भी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको एक कहानी पसंद आती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।